हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। ऐसा चैनल जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर क्लास के लिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये चैनल देख सकते हैं, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लेवल मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर मैग्नेट, फन विद मैग्नेट का सॉल्यूशन विद मीनिंग। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि दिखते इंटेलिजेंट हैं, बट बीइंग ए क्लास इंचार्ज और बीइंग ए क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, हमें पता होता है कि इस बच्चे को कितना समझ आया। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज पोर्शन विद देयर मीनिंग, क्वेश्चन के मीनिंग्स के साथ में, और आंसर विद टॉपिक। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको करना है। अगर आपको टॉपिक पता है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये मेरा जो चैनल है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समझते हैं और उनको आता हुआ भी आंसर वो नहीं लिख पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो एक बैरियर है ही, सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हार्डवर्क करें और आप इम्प्रूव कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक होता है नेचुरल मैग्नेट जो आपको पता है रॉक से हमें मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, तो वो अलग अलग शेप्स का होता है। नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट तो रॉक से आता है। हम यहाँ देखने वाले हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के कौन कौन से शेप होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन आप ये 3 मेन याद कर लें। एक तो होता है बार मैग्नेट। बार क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर कोई शेप होता है, टेबल का शेप होता है, चॉकलेट बार से ये वर्ड लिया गया है, तो बार मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट मीन जो सिलेंडर शेप के होते हैं, जैसे आपके घर में सिलेंडर है राउंड और लॉन्ग, उसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट आप भी याद कर सकते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जो हॉर्स के फीट में फिक्स होते हैं, तो उसको हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। राइट डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। तो आई थिंक आप क्लियर हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट में, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। वैसे तो अलग अलग होते हैं, डम्बल शेप मैग्नेट ऑल्सो, बॉल एंडेड शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट, आप कुछ ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। देखिए मीनिंग समझिए, वो मटेरियल जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, टूवर्ड्स का मतलब तरफ, किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। दुनिया में इतने मटेरियल हैं, क्या सभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। जो मटेरियल उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, याद कर लीजिए, ये कभी कभी डेफिनेशन में भी पूछा जाता है, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं, क्वेश्चन को डेफिनेशन बना लीजिए। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। बहुत से स्टील भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टील जब अट्रैक्ट होता है जब उसमें रेशियो आयरन का ज़्यादा होता है। जैसे ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे या कुछ भी एक लेयर कर देंगे, बट अगर आयरन है तो वो स्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पेपर इज नॉट अ डैश मटीरियल। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों को छोड़ के ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि ये चैप्टर मैग्नेट का है तो हम मैग्नेट के चारों तरफ ही आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। तो पेपर इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि पेपर वो मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखिए, इन ओल्डन डेज यानी कि एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, सेलर्स कौन होते हैं, जो शिप को या बोट को चलाते हैं, यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश। देखिए पहले ज़माने में जब ये रिसर्च हुई थी या इन्वेंट हुई थी मैग्नेट, तो मेनली हम इसको किस लिए यूज़ करते थे, टू फाइंड द डायरेक्शन। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट तो तब बने नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो रॉक
रॉक को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, जिसमें नेचुरल मैग्नेट के करेक्टर होते हैं, उस मैग्नेट को हैंग करके देखते थे कि किस साइड में नॉर्थ है और साउथ डायरेक्शन है। तो ओल्डन डेज में वो क्या हैंग करते थे, पीस ऑफ मैग्नेटाइट या वो रॉक जिसमें कि मैग्नेट के करेक्टरिस्टिक्स होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। देखिए मैग्नेट के आपने पढ़ा है, अगर चैप्टर पढ़ा है तो ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। हमेशा मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ की तरफ रुकने वाला नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ रुकने वाला साउथ पोल। चाहे आप उसके कितने छोटे पीस कर लें, हर एक पीस 2 पोल्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ की तरफ रुकने वाला नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ रुकने वाला साउथ पोल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।